सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रिसेंटली मैंने फाइनली मूवी देखी हक। नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है अभी। आप लोग भी देख सकते हैं। सो मूवी देखने के बाद मेरा एक ही सवाल है उन लोगों से जो कि इसको एक प्रोपेगेंडा, इसको भी एक प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे थे। ठीक है। हालांकि बहुत लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा मूवी नहीं बताया क्योंकि ये मुस्लिम्स के किसी अगेंस्ट में नहीं बोल रहा है। ठीक है। धुरंधर में कोई भी मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं था। ठीक है। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है हक में। दूसरी चीज, इसमें तो एक्चुअली बताया गया है कि कि कुरान के सही सही मायने क्या हैं। ठीक है। इनके बुक्स के, इनके हॉली बुक्स के, इस्लाम के हॉली बुक्स के असली मायने क्या होते हैं। इस सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से यामी गौतम ने बताया है। ठीक है। इमरान हाशमी की एक्टिंग टॉप क्लास है। कुल मिला के मूवी बहुत अच्छी है। हक पता नहीं लोगों ने क्यों इग्नोर करी, क्यों नहीं देखी। एंड सिर्फ ये बोल के कि ये तो ट्रिपल तलाक भी बनी हुई है, इसमें तो वही प्रोपेगेंडा, दिमाग घुमाने वाली मूवी है ये, तो ये सब वो सब ब्ला 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 एंड ऑल, कि ये सिर्फ नेशनलिस्ट मूवी बनाती है यामी गौतम। भाई वो उसका फोटे है, वो उसका जेनर है। पहली बात तो बॉलीवुड ने उसको साइड कास्ट कर दिया था, एज अ लेफ्टिस्ट घोषित कर दिया था कि ये तो बॉलीवुड के लिए बनी नहीं है। ठीक है। तो उसको कास्ट भी नहीं कर रहे थे। फिलहाल तो उसको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसके हस्बैंड ने पूरे बॉलीवुड को खरीद लेगा वो, फिलहाल जिस हिसाब से वो चल रहा है। यामी गौतम को अभी कोई खास ज़रूरत है नहीं किसी और चीज़ की। शी हैज़ आदित्य धर। ठीक है। दूसरी चीज़, हक के बारे में बात करते हैं तो ये मूवी बनी है पहला ऐसा केस जिसने काफ़ी चेंजेस किए ट्रिपल तलाक में। एंड दूसरा, उस साल के लिए तो चेंजेस हुए थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगेन गवर्नमेंट कांग्रेस की आ गई थी, तो उसमें फिर वही सेम जो उस केस से पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इंडियन मुस्लिम लॉ को लेकर के फॉर वुमेन्स, वो सेम ही था, सेम ही कर दिया गया। ठीक है। दूसरी चीज, लेकिन उसके बाद 2018 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने दोबारा इंडियन मुस्लिम लॉ में हमारे इंडियन वुमेन्स के लिए सारे लॉज सेम कर दिए। ठीक है। ये मूवी एक्चुअली बनी है वुमेन के लॉज के ऊपर, ना कि इस्लाम के लॉज के ऊपर। ठीक है। अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब लोग बाग क्या करते हैं कि मूवी देखते नहीं है, उसके बिना ही उसके ऊपर एजम्पशंस एंड दूसरों की सुन के और दूसरों के एजम्पशंस को अपने एजम्पशंस मान लेने की बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है। मूवी आप लोगों ने देखी नहीं है तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि मूवी में दिखाया क्या है असलियत में। आप पहले बारीकी से मूवी देखिए, समझिए उसको। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप पढ़िए उसके बारे में, हक के बारे में पढ़िए, फिर उसके बाद अगर मूवी देखिए तो आपको 110% डेफिनेटली समझ में आएगी। इतनी सीधी सधी हुई मूवी बनाई है उन्होंने। दूसरी चीज, ब्यूटी बहुत है मूवी में, हर एक फ्रेम बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है उन्होंने। जो घर दिखाया है अब्बास का, बहुत सुंदर है। ठीक है। एंड दूसरा, हर एक फ्रेम इतना सही तरीके से एडिटेड है। अगर इसका एडिटर भी लोकेश धर है तो उसके लिए भाई क्लैपिंग है। ठीक है। बहुत तगड़ा एडिटर है भाई वो। और हर एक शॉट, हर एक सीन, हर एक जो किचन वाला सीन है, छत वाला सीन है, मार्केट वाला सीन है, प्लस जो वो रोज वाला गार्डन बनाती हैं। ठीक है। हर एक सीन बहुत जबरदस्त शूटेड है। ठीक है। दिखाया दिखाया जाने का तरीका बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं कहूंगा। और दूसरा, यामी गौतम की एक्टिंग टू द पॉइंट है। एक तो ये दोनों इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं मूवी में कि आप कन्विंस हो जाओगे भाई बहुत सारी चीजों को लेकर के। इमरान हाशमी की एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी है, आप उसको उससे नफरत करने लगेंगे आधी मूवी में ही। ठीक है। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है वो। प्लस उसके फेशियल एक्सप्रेशंस जितने जरूरत होते उतने देता है। ठीक है। डायलॉग डिलीवरी सबको पता है कैसी है उसकी। यामी गौतम को बहुत सारे सीन्स में मैं तो बोलूंगा आधे ज्यादा मूवी में इमरान हाशमी ने एक तरह से खा लिया है। ठीक है। और इमरान हाशमी लोग बाग की जो एंटिसिपेशंस थे, जो उसके बारे में स्पेकुलेशंस थे, जो उसके बारे में एक तरह से जिसे बोलते हैं ना माइंड मेकअप था बिकॉज ऑफ बॉलीवुड एंड ऑल। वो अब लोगों का चेंज हो रहा है ऑब्वियसली। ठीक है। एंड आगे भी होता रहेगा, बहुत लोगों के बारे में होने वाला है। ठीक है। यामी गौतम की तरफ से ये बहुत एक अच्छा पीस ऑफ आर्ट था मेरे हिसाब से। उन्होंने मूवी बनाई है, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। एज पर आदित्य जैसे वो बोलते हैं कि मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाता। ठीक है। मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है किसी चीज को टारगेट करके या किसी चीज को बनाने के। मैं सिर्फ मूवीज बना रहा हूँ। ठीक है। और उसको सिनेमा के तरह ही मैं उसको बनाता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, हक में जो दिखाया गया है वो एक बहुत ही एक ब्लर लाइन है, जो कि इंडियन मुस्लिम लॉ एंड दूसरा जो इनके दूसरे लॉज हैं, और प्लस जो इनकी कुरान के अलावा जो दूसरे किताबें हैं
उसमें जो लिखा गया है उसको लेकर के, और वर्सेस इंडियन लॉ, ठीक है। बट लोगों ने इसको ऐसा लिया है कि ये मुस्लिम्स को या मुस्लिम के लॉज डाउन करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उस मूवी में बताया गया है कि मुस्लिम के लॉज सही हैं मुस्लिम्स के लिए, लेकिन मुस्लिम वुमेन्स के लिए कि वो डिफरेंट क्यों है। दूसरी चीज, जो इनकी दूसरी बुक्स की एक बुक है लॉ बुक जिसको ये मानते हैं, लेकिन इनकी एक और लॉ बुक है जिसमें ट्रिपल तलाक एक तरह से वैलिड माना जाता है, लेकिन इंडियन मुस्लिम लॉ के हिसाब से ट्रिपल तलाक वैलिड नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा, ना ही इंडियन लॉ के हिसाब से वैलिड है। तो यही मूवी में बताया गया था। सो अब अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने सही तरीके से उसमें बताया गया है, किस टॉपिक पे बात हो रही है। एंड दूसरा, पर्सनली जो उन्होंने दिखाया शाजिया बानो की लाइफ कैसी रही है, एक लड़की के एक मम्मी जो जिसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, उनके लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जब उनकी आधी लाइफ ही सिर्फ कोर्ट कचहरी में बीती हो, ठीक है। आधे से ज्यादा लाइफ बचपन से लेकर, जब बच्चा एक पैदा हुआ तो वो तो कोर्ट कचहरी के उसी टाइम पे ही पैदा हुआ था, और उसने तो बचपन से वही देखा है, ठीक है। तो उसकी परवरिश आगे जाके कैसे होगी, तो ये चीजें मूवी में दिखाई गई हैं, ठीक है, कि क्या स्ट्रगल रहता है एक इंडियन वुमेन का, ठीक है। ना ही किसी रिलीजन के बारे में, ना ही किसी जबरदस्ती किसी रिलीजन को हेट फैलाने के बारे में, ऐसा सब कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मूवी देखें तभी उसके बारे में उसको जज करें। सेम मैंने धुरंधर के बारे में बोला था, सेम मैं हक के बारे में बोलूंगा। इट्स अ वेरी गुड मूवी, इंपॉर्टेंट मूवी, देखनी चाहिए आप लोगों को, और मेरे ख्याल से हर एक मुस्लिम लड़की को और वुमेन को देखनी ही चाहिए, ठीक है, कि उनके एंसेस्टर्स ने उनके लिए क्या करके गए हैं। बाकी लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड रिएक्शन वीडियो में।